हेलो कहानी के दीवानों, रेडी है आपका आई एम नॉट अ रोबोट। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। अब जिया फंसी है किम के साथ में, इतनी ज्यादा ठंड में और बहुत सारे चूहों के साथ। जहां वो ठंड से बचने के लिए कुछ सामान उठाती है तभी उसके हाथ में लग जाती है एक लकड़ी, जिसे कि किम निकालता है बहुत ही प्यार से और पूरी केयर करते हुए। जहां जिया भी उसे देखती है और एक बार फिर से प्यार में गिरने वाली होती है, पर बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती है। इसी के साथ हमें डॉक्टर जी का सीन दिखाया जाता है, जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी है। तो बस वो भी वहाँ पे बैठे होते हैं और इंतजार करते हैं थोड़ा, क्योंकि बर्फ भी बहुत ज्यादा गिर रही होती है। जहाँ पाई पूछती है डॉक्टर जी से कि अगर जिया को प्यार हो गया किम से तो, जहाँ डॉक्टर जी बोलता है कि जिस जिया को मैं जानता था वो मेरी हर बात पे मुस्कुराती थी और बहुत ही भोली सी थी, लेकिन अब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए अलग फील करते हैं, या यूं कहो अब हम दोनों ही लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो वैसे भी एक दूसरे के लिए फील नहीं करते। और किम की बात पे बोलता है कि अगर जिया और किम को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो वो उनकी किस्मत है। और डॉक्टर भी जिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो दोनों लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उनकी फीलिंग्स भी बदल चुकी होती है। जहाँ जिया की फीलिंग्स अब किम के लिए है। जहाँ पाई भी ये बात समझ जाती है तो वो डॉक्टर के लिए एक सैड और रोमांटिक सॉन्ग चलाती है, जहाँ डॉक्टर भी अच्छा महसूस करता है। अब जिया को दिखाया जाता है जिसने की खाना नहीं खाया तो उसके पेट में से आवाज आती है, जहाँ किम भी समझ जाता है और उन्हें वहीं मिलता है खाने पीने का मस्त सामान। जहाँ जिया खाना खाती है और किम भी उसी के साथ में होता है, जहाँ दोनों मिलके पार्टी करते हैं। और किम तो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि जो वो AG3 के साथ करना चाहता था वो जिया के साथ कर पाता है। जैसे कि मजे एंड रोमांटिक पल बिताता है जिया के साथ और अपने दिल की भरी हुई बातें भी करता है और उसके साथ उसकी कंपनी इंजॉय करता है और इन्हीं प्यारे पल को बिताता है। जहाँ किम AG3 के बारे में बताना चाहता है जिया को और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी समझ पाओगी, क्योंकि मेरी कहानी कुछ है ही ऐसी। पर वो रुक जाता है, जहाँ जिया उसकी फीलिंग समझ पाती है और बोलती है कि क्या वो बता क्यों नहीं रहे। तो किम इमोशनली उसे देखता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि किस तरह से AG3 उसकी लाइफ में आई, उसकी लाइफ को सुंदर बनाया और उन लोगों ने कितने मजे किए इस पूरी जर्नी में, जब तक भी उसके साथ AG3 रही। और इसी के साथ वो बताता है कि एक पल आया जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डर चुका था अपनी हिस्ट्री देख के, तो उसे AG3 को रीसेट करना पड़ा। पर वो आज भी उस बात से पछताता है और रिग्रेट करता है इस बात पे। जहाँ जिया पूछती है तुम्हें उस बात का पछतावा क्यों है, तो किम बताता है कि मैंने AG3 को जब रीसेट किया था तो ये सोचा नहीं था कि वो मुझे इतनी ज्यादा याद आएगी, तो मैंने फिर से AG3 को डॉक्टर से ले लिया था और हर संभव प्रयास किया था कि उसको फिर से वही AG3 बना पाऊँ, यानी कि वही अपनी दोस्त बना पाऊँ, जिससे मैं सब कुछ शेयर करता था और सारी जानकारी उसके अंदर फीड कर पाऊँ और वो पहले की तरह ही हो जाए, जहाँ हम दोनों मिलके बहुत मजे किया करते थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और मैं अंत में ये समझ पाया कि वो सारी फीलिंग्स या फिर वो सब चीजें जो मैं पहले किया करता था AG3 के साथ में, वो कितनी भी कोशिश करूं वापस नहीं हो सकती है या वापस नहीं आ सकती है। और जिया भी किम के सारे इमोशंस बहुत अच्छे से समझ पाती है और उसे बहुत ही इमोशनली देख रही होती है, जहाँ किम अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ की अभी तक की जर्नी बहुत ही इमोशनली बता रहा होता है, खुशी और गम के पल। बस इसी के साथ हमें डॉक्टर जी को दिखाया जाता है, जो कि कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है, तो वो सो जाता है और पाई करती है गाड़ी को ठीक, जहाँ कुछ देर बाद वो उठ जाता है। और इसी के साथ हमें डॉक्टर जी के नमूने और लवगुरु को दिखाया जाता है, जहाँ वो इस बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि जिया को सब सच बता देना चाहिए किम को और अपने प्यार का इजहार कर लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर के दोनों नमूने इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि अगर उसे सच बताया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। तो उन सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इन सारी बातों से ज्यादा जरूरी है उसकी जान, तो वो चाह के भी सच नहीं बता सकते। जहाँ डॉक्टर जी को किम का डॉक्टर कॉल करके समझाता है कि सब कुछ अच्छे से हैंडल करना। बस इसी के साथ वो दोनों निकल जाते हैं। जहाँ रास्ते में डॉक्टर जी बोलता है तुम्हारे पास एक जॉब का बहुत ही अच्छा ऑफर आया है, जो कि मैंने तुम्हारे फोन में देखा था, तो तुम ज्वाइन कर लो इसे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ पाई बहुत ज्यादा इमोशनल होके बोलती है और थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है कि अगर आपको मुझे निकालना ही है अपने यहाँ से तो सीधा सीधा बोलिए ना। जहाँ डॉक्टर भी सोचता है क्या लड़की है ये। बस इसी के साथ हमें वापस किम के पास लेके आया जाता है, जहाँ पे कि किम बीच बीच में जिया के ऊपर
पर लाइन भी मार रहा होता है, या फिर यूं कह लो प्यारे प्यारे प्यार के पल बिता रहा होता है। वो सब कर रहा होता है जो AG3 के साथ करना चाहता था, मौज करना चाहता था और सभी तरह की बातें शेयर करना चाहता था। अब उसे रियली में एक इंसान मिला है जो कि जिया है AG3 की तरह ही। तो वो दोनों बहुत ज्यादा मजे करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और अच्छे से बात करते हैं। बस इसी के साथ सुबह हो जाती है यहाँ, जहाँ किम बोलता है कि तुमने तो मेरे बारे में सब कुछ जान लिया लेकिन अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। जहाँ जिया अपने फादर की स्टोरी शेयर करती है कि किस तरह से उसे बचपन से लोगों की हेल्प करने में मजा आता है, छोटे छोटे इन्वेंशन करके, और अपने बारे में कुछ और चीजें बताती है उतनी ही शिद्दत से जितनी शिद्दत से किम ने उसे अपनी बातें बताई। अब मॉर्निंग में कोई आता है जो कि जिया और किम दोनों को निकालता है। जहाँ जिया पहुंचती है अपनी ग्रैंडमा के पास और उसकी ग्रैंडमा को आता है एक अर्जेंट काम, तो वो निकल जाती है काम से। तभी पाई और डॉक्टर जी भी आते हैं जो कि जिया से मिलते हैं और मिलने पे बोलते हैं कहाँ है किम। तो जिया बताती है टेंशन मत लो, उसने वादा किया है वो रेडी होके यहाँ से चला जाएगा। जहाँ फाइनली किम के जाने का टाइम आता है और वो नॉर्मल अलविदा कहते हैं इमोशनली, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे आते हैं कुछ लोग खाना खाने के लिए और जिया की ग्रैंडमा तो यहाँ है ही नहीं। अब किम उसे इतनी बड़ी मुसीबत में अकेला तो नहीं छोड़ सकता, तो किम पहुंचता है जिया के पास में जहाँ वो उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। लेकिन जिया कहती है कि नहीं हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन किम बोलता है क्या तुम्हें खाना बनाने आता है जो इन्हें चाहिए, तो जिया मना करती है। तो बस किम दिखाता है अपने हाथों का कमाल और बनाता है कमाल का खाना, जहाँ पाई और डॉक्टर जी भी पहुंच जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए और लजीज खाना परोसते हैं सभी मेहमानों को या फिर उसके यहाँ पे आए हुए खाना खाने वालों को। जहाँ पाई डॉक्टर को देखती है खाना परोसते हुए और इमोशनल होती है, और जिया देखती है किम को खाना बनाते हुए और वो भी इमोशनल होती है किम के साथ। बस जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं खाना खा के, अब लजीज खाना खाने की बारी थी उन सब की, जहाँ किम अपने हाथों से सबको परोसता है खाना और सबसे ज्यादा ध्यान देता है जिया पर, जहाँ वो उसे बहुत ही लजीज लजीज खाना देता है और जब जिया खाती है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है, जो वो AG3 बन के नहीं खा पाई कभी। फाइनली उसे खाने का मौका मिलता है और वो तारीफ भी करती है और किम बस उसे अच्छा खाना खाते हुए देखता है और अच्छा महसूस करता है। अब इसी के साथ में टाइम होता है जाने का, लेकिन किम बोलता है बर्तन तो धुलवाने पड़ेंगे, जहाँ वो जिया को बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बर्तन धुलवाने में। लेकिन डॉक्टर जी बोलता है टेंशन मत लो, मैं बर्तन धुलवाऊंगा तुम्हारे साथ। यानी कि डॉक्टर जी भांजी मार देता है और खुद पहुंच जाता है किम के साथ बर्तन धुलवाने। जहाँ किम अंदर जाने के बाद बोलता है डॉक्टर जी भांजी मारना जरूरी था क्या? जहाँ डॉक्टर जी बोलता है तुम्हारा ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? अब तो किम बताता है डॉक्टर जी तुम नहीं समझोगे, मेरा दिल जितना AG3 को देख के धड़कता था जिया को देखने के बाद उससे भी कई गुना ज्यादा धड़कता है, और डॉक्टर जी को अपने सारे इमोशन शेयर कर देता है, जहाँ डॉक्टर जी उसके इमोशन समझ पाता है। और कुछ इसी तरह का हाल होता है जिया का, जो कि चाह के भी इजहार नहीं कर सकती अपने प्यार का क्योंकि वो किम के लिए खतरनाक है। बस इसी तरह से अब फाइनली वो इमोशनली एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और निकल जाते हैं अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे। जहाँ बीच रास्ते में ही एक कॉल आता है डॉक्टर जी को, डॉक्टर जी के नमूनों की तरफ से, जहाँ वो बताता है कि ना जाने कैसे AG3 ने एक फाइल सेव करके रखी हुई थी और ये वही फाइल है जो कि किम ने बनवाई थी और कहा था कि ये फाइल कभी डिलीट नहीं होना चाहिए, हमेशा सेव करके रखना। और जब किम ने AG3 यानी जिया को लास्ट टाइम अलविदा कहा था, तब जिया ने ये कहा था कि चिंता मत करो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, और वो फोल्डर उसका AG3 ने आज तक सेव करके रखा था। जहाँ हमने बाकी फाइल तो बचा ली हैकर से, लेकिन वो फाइल हम नहीं बचा पाए तो वो लीक हो गई है। अब हमें किम के दोस्त को दिखाया जाता है जिसे कि वो फाइल मिली होती है जिसका पासवर्ड होता है सैंडविच, और वो अपने पिता को ले जाके वो फाइल दिखाता है जिसमें कि किम की सारी वीडियोस होती हैं शुरू से लेके लास्ट तक। और जब वो अपने फादर को वो दिखाता है तो बोलता है अब मुझे डायरेक्टर की सीट भी मिलेगी, या फिर किम भी देगा रेजिग्नेशन मेरे साथ, या फिर मुझे देगा डायरेक्टर की सीट, तो आप चिंता मत कीजिए। बस इसी के साथ षड्यंत्र फिर से शुरू होते हुए, और अब डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि किम को देखता है तो वो उसकी गाड़ी से गायब हो चुका होता है, यानी कि वो भाग गया होता है जिया से मिलने के लिए। जहाँ डॉक्टर जी को दोनों तरह की टेंशन होती है, लेकिन फिर भी वो फिलहाल निकल जाता है किम को ढूंढने के लिए क्योंकि वो फिलहाल ज्यादा जरूरी है। और हमें किम को दिखाया जाता है जो कि बस प्रेम में पागल होके भाग रहा होता है जिया से मिलने के लिए। और जब वो उसके होटल या रेस्टोरेंट पे पहुंचता है तो वहाँ गेट बंद होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो कहीं और है। और जब किम वहाँ पहुंचता है तो वो
रो रही होती है। जब किम उसे देखता है इमोशनली और जिया भी उसे देखती है, तो वो दोनों ही इमोशनली एक दूसरे को देखते हैं। पर जिया को उससे ज्यादा टेंशन होती है उस पेंडेंट या लॉकेट की जो किम ने AG3 को दिया था और वो जिया के पास है। तो जिया जल्दी से जो छुपाती है और किम भी उसे देख लेता है, जहाँ एक बार फिर उसे एहसास होता है उसी धोखे का और उसका सवाल होता है कि तुमने मुझसे और कितने झूठ कहे हैं, जिसके साथ ही उसकी एलर्जी या उसकी बीमारी उसके ऊपर फिर हावी होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड नंबर 12 भी खत्म हो जाता है।